सबसे पहले मेरे बड़ों को आदाब। ठीक है, शिव भाई, बिलाल भाई बैठे होंगे, तो कोई गलती हो तो बच्चे को माफ़ करिएगा हज़रत। ठीक है, तो मेरी पहली हिमाकत एक मैंने करी स्टोरी के लिए। ठीक है, तो आप सबकी इजाज़त हो तो मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ? चलें, तो ये स्टोरी कह लें, कहानी कह लें, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं होगा, लेकिन एक सच्चाई कह लें जो कि आम इंसान, हर एक इंसान इस चीज़ से जूझता ज़रूर है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये जो कहानी है ये हर उस इंसान की है जो हर बार ख़ुद को खिलौना, एक सिंबल मैंने इसमें यूज़ किया है खिलौना, वो ख़ुद को खिलौना बनने देता है। मौके मिलते रहते हैं कि अपनी इस आदत से छूट जाए कि अपने आप को खिलौना ना बनने दे, लेकिन वो बारहा अपने आप को इसमें ढकेल देता है। क्यों? क्योंकि वो ज़िद है उसकी। तो ये कहानी मैं जनाब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के एक शेर से स्टार्ट करूँगा कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। इस कहानी के मैंने इसमें दो पहलू डाले। कहानी मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन कहानी कहना बेटर नहीं है। ठीक है, कि पहले इंसान खिलौना ख़रीदता है जिसमें उसके पैसे गए जो कि उसने मेहनत से कमाए होते हैं, है ना, खूब खून पसीने की मेहनत बोलते हैं हम लोग स्लैंग में। ठीक है, ख़रीदने के बाद घर लाता है, उससे अपना दिल बहलाता है जब तक बहलता है, और एक वक्त आता है कि वो इंसान उस खिलौने से ऊब जाता है, उसका जी भर जाता है। और जी भरने के बाद एक कोई क़िस्सा उसके साथ पेश आया, कोई हादसा पेश आया कि उसके दिल को ठेस पहुंची। गालिबन वो किसी के दिए हुए दुख की वजह से हो, किसी से बात ऐसी हो गई हो, अपने महबूब से मिला हो, अपने महबूब के रकीब को चलते फिरते नज़र आ गया हो, कोई अपने रकीब को जो उसके महबूब का दूसरा मुहिब है। तो आता है गुस्से में घर पे, उस खिलौने को उठाता है, ज़ोर से पटकता है कि शायद ये इससे मेरा गुस्सा कम हो जाए। गुस्सा उतारता है उस पर। तो उसी खिलौने की बात मैं इस कहानी में करने जा रहा हूँ, और पहला पहलू शुरू करता हूँ। जिस इंसान ने इसको दुख पहुँचाया और जिस दुख की वजह से उसको चिड़चिड़ापन आया, और उसी चिड़चिड़ेपन को दूर करने की खातिर अपने उस साथी को उठाकर फेंका जिसने पहले दिन से सिर्फ इसलिए इसका साथ दिया था कि मेरे भी साथी को सुकून पहुँचे। और अक्सर उस खिलौने को बहुत तकलीफ़ होती थी कि उसकी कोई कदर नहीं है, कि उसको कहीं भी, कैसे भी, जैसे तैसे कहीं पर भी रखा जा रहा है, और उसको तकलीफ़ बहुत होती थी। वो खूब आवाज़ें दिया करता था, न जाने ये उसकी आवाज़ क्यों ना सुन सका। उसने इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद हमेशा आखिर तक साथ दिया अपने उस साथी का। आखिर में उस इंसान ने क्या किया? तोड़ दिया उसको। यहाँ एक चीज़ दूसरे पहलू में जाननी ज़रूरी है कि आखिर उसने उस खिलौने को ख़रीदा क्यों? वो जो इंसान था जिसने खिलौने को दुख पहुंचाया, जाहिर सी बात है उसका बहुत ही कोई ऐसा महबूब होगा जिसकी वजह से उसने दुख पहुंचाया। उसने खिलौना तो ख़रीदा बाज़ार जाके, उसने खिलौना तो ख़रीदा, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस साथी को, जिस खिलौने ने इसका अव्वल दिन से इसका साथ दिया, इसके साथ उठा, इसके साथ बैठा, इससे बातें की, इससे दिल बहलाया, उस दिन से साथ दिया, तो उस जैसे साथी को अगर इसने तोड़ा, उस जैसे साथी को अगर इसने उठाकर पटका, तो जाहिर सी बात है उससे भी बड़ा कोई महबूब होगा। क्या वो वाकई महबूब था? वो जो इंसान था जिसकी वजह से इसने अपने उस खिलौने जैसे साथी को तोड़ा, वो इसकी ज़िंदगी में पहले भी था। जब वो था तो शायद वो इसको सुकून दिया करता था। क्या वो वाकई सुकून देता था? ये बात काबिल गौर है। नहीं जनाब, वो सुकून नहीं देता था। इनके अंदर की एक ज़िद थी कि हाँ, ये मेरा साथी मुझको सुकून देता है। लेकिन एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि उसने इस इंसान को बहुत बुरा बुरा बोला, और इसने सारे फ़ायदे, इनसे जितने फ़ायदे हो सकते थे, लिए। और एक वक्त आया कि इनको बोला कि ये वक्त मेरे जाने का है। इनके साथ वो आँख मिचोली खेला करते थे, आते जाते, आते जाते, आते जाते। एक वक्त हुआ कुछ यूँ
एक बार हुआ कुछ यूँ कि आंख मिचोली खेलने के दौरान ही एक वक्त आया छुपने का। तो जब वो छुपने जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने बहुत खरी खरी इनको बोल दी। आंख मिचोली में जो छुपने का वक्त आया, उन्होंने उस वक्त से पहले इनको बहुत खरी खरी बोल दिया और इनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। और जब ठेस पहुंची तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला महसूस करने लगे। और जिस इंसान से ये दुख बांटा करते थे, जिन इनकी ज़िद थी कि हाँ ये मुझे सुकून देता है, जब वो चला गया तो ये अकेले हो गए, ये बोर होने लगे। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मिला नहीं, या फिर था तो इनको नज़र आया नहीं कि किससे अपना दुख बांटे जाए, किससे अपनी चीज़ें बताई जाएं, जो दिन भर की थकान है वो किससे बांटी जाए। ये चीज़ें याद करते करते फिर इनके दिमाग में आया कि आखिर कब तक मैं उनके हिजर में, कब तक मैं उनके सेपरेशन में रहूँगा, जिन्होंने मुझे बीच रास्ते पर छोड़ दिया। फिर इन्होंने सोचा कि अब कोई ऐसी चीज़ करनी होगी जो हमेशा मेरे साथ रहे और मैं इसे भूल जाऊं। लेकिन मैंने बताया कि वो इनकी ज़िद थी, वो इनकी ज़िद थी। अब इन्होंने सोचा बाज़ार चलते हैं। तो ये बाज़ार में इन्होंने देखा एक बच्चा है, खूब रो रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है। तो इनको चुप कराने के लिए, उस बच्चे को चुप कराने के लिए उस बच्चे के हाथ में एक खिलौना पकड़ाया गया। और इसने देखा कि वो बच्चा खिलौना हाथ में लेते ही सुकून से शांत हो गया। तो इसके मन में ख़्याल आया कि क्यों नहीं मैं भी इस खिलौने को आज़माऊँ, क्यों नहीं मैं भी इस खिलौने को आज़माऊँ। तो इसने बाज़ार में उस खिलौने को ख़रीदा और अपने साथ ले गया। अब आज से उस खिलौने का पहला दिन इनके साथ शुरू होता है। इन्होंने उससे खूब बातें बताईं, खूब दिल बहलाया। अकेले में बैठे और बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में उससे कहा कि आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ हैं, आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ हैं, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और कभी आपको अकेला ना छोड़ूँगा। फिर काफ़ी महीने बीत गए। अब ये रफ्ता रफ्ता धीरे 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 खिलौने के साथ उठना बैठना कम करने लगे। आखिर क्यों, क्या वजह थी इस चीज़ की, आखिर क्यों? क्योंकि इनका दिल अब ये समझ चुका था कि साहब ये तो हमेशा रहने वाली चीज़ है, यहीं पर है, कहाँ जाएगी, हम तो इनके ठेकेदार हैं, यहीं रहेगी, कि कहीं नहीं जाने वाला। फिर उस खिलौने को ये कभी कहीं रख कर छोड़ दिया। इतना कुछ होने के बाद भी उस खिलौने ने इनका साथ नहीं छोड़ा। फिर एक दिन हुआ कुछ यूँ कि जिस इंसान ने इनको खूब अज़ियतें पहुँचाईं, वो इंसान अकेला बैठा बोर हो रहा था। शायद जब वो छुपने जा रहे थे आँख मिचोली के खेल में, तो आँख मिचोली के खेल में जो सामने वाला प्लेयर होता है कभी ना कभी तो बाहर निकल के आता ही है ना साहब। तो वो तना बैठे हुए थे। अब जिस वजह से ये छुपे होंगे वो वजह इनकी ख़त्म। अब वो बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, वक्त कैसे बिताया जाए, उनको वक्त गुजारने के लिए कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। अब साहब उन्होंने फिर इनका रुख किया और फिर इनकी तरफ लौट कर आए। अब फिर इनका रुख किया तो ये बहुत खुश कि शायद ये मुझसे मोहब्बत तो करता था पर कुछ गलतियां हो गई होंगी मुझसे ही। क्यों? क्योंकि इनकी ज़िद थी। ठीक है साहब, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। अब वो खिलौना बहुत पुकार रहा है, आवाज़ें दे रहा है। वो एक शेर था ना कि कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो खिलौने की ये पुकार थी। शायद शायर भी एक खिलौना बने होंगे, शायर ने लिख दिया होगा, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। बहुत पुकारा, सुना नहीं। ये गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। सामने खिलौना इनकी आंखों में चुभने लगा। क्यों? इनकी जिद वापस आ गई थी। इन्होंने ऐसे इंसान के आने से उस जैसे साथी को, खिलौने को छोड़ा जो अव्वल से इनके साथ था, अव्वल दिन से इनके साथ था। क्या उसको कुछ मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। बातें बांट रहा था। सिर्फ इनके एक सेंटेंस ने उस खिलौने को ख़रीदा कि आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ हैं, मैं आपके साथ
हमेशा रहूँगा। और इस सेंटेंस की वजह से वो खिलौना आज तक इनके साथ था। लेकिन इनकी ज़िद जब वापस आई, इन्होंने क्या करा, चुभने लगे उनके आँख में। जब ये चिढ़ने लगे उसको देख देख कर, एक वक्त आया, इन्होंने खिलौना उठाया और ज़ोर से फेंका और वो खिलौना टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। लेकिन अब भी उसकी यही तमन्ना थी कि उसको उसके साथी के साथ रखा जाए। फिर उसके साथ यूं ही हुआ जो पहले हुआ था, और उन्होंने फिर से खिलौने को रुख किया। आंख मिचोली के खेल में वो छुपे, दोबारा आए। अब दोबारा छुपने की बारी आई, वो दोबारा छुप गए। फिर उस साथी ने अपने इस खिलौने जैसे साथी का दोबारा रुख किया, लेकिन वो तो टूट चुका था, वो तो टूट चुका था। और हाँ, ये प्रोसेस चलता रहा। एक वक्त आया, वो खिलौना जुड़ने के काबिल ना बचा। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो उस बच्चे के हाथ में, जो बाज़ार में वो बच्चा रो रहा था, उस बच्चे के हाथ में जो खिलौना दिया गया, शिव भाई, उस बच्चे के हाथ में जो खिलौना दिया गया वो था क्या आखिर? उसके भाई का हाथ। उस बच्चे के हाथ में जो खिलौना दिया गया बाज़ार में, वो था क्या आखिर? उसके भाई का हाथ, जो उस बच्चे से दूर जा रहा था। और बच्चे जो होते हैं वो भाई से बहुत लगाव में रहते हैं। वो बच्चा रो रहा था, उसकी माँ ने उसके हाथ में एक खिलौना दिया, वो खिलौना था उसके भाई का हाथ, जो कि उससे दूर जा रहा था। और उस हाथ के आते ही वो बच्चा शांत हो गया। और वो बच्चा अपने भाई के लिए बहुत रो रहा था, लेकिन उसने उस बच्चे को टेम्परेरी, आर्जी सुकून दिया। टेम्परेरी सुकून देने के लिए एक हाथ थमाया। और जो ही वो बच्चा बिलक बिलक के रोना कम करा, चुप हुआ, देखा बच्चे की नज़र भटकी, हाथ छुटाया, तेज गायब। और जो दूसरे इंसान ने, जो कि बाजार में ऐसी चीज़ तलाश करने गया था कि जिसकी वजह से उसका दुख कम हो, उस इंसान ने जो खिलौना ख़रीदा वो एक हसीन लड़की थी। वो खिलौना एक हसीन लड़की थी जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। और उसने अपनी नज़र से इस इंसान को ख़रीदा जो खिलौना बना। उसने अपनी नज़र से उस इंसान को ख़रीदा। मैंने अव्वल में शेर पढ़ा था, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो गालिब साहब ने इसके आगे ही बोला है, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। क्या मतलब है इस, मैंने क्यों सुनाया इस चीज़ के बाद? अगर इजाज़त हो तो मैं उसको बयान करूं कि मैंने क्यों सुनाया इस वाक़ये के बाद। मैंने कहा कि उसने अपनी नज़र से इस इंसान को ख़रीदा जो आखिर में खिलौना बना। तो गालिब साहब ने जो बोला कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, नीम मतलब आधा। अब वो तीर जो निकला वो सामने महबूब की आंखों से निकला। वो तीर आधा जो उसके जिगर में आके लगा, जो उसके जिगर में आके लगा, वो उसके महबूब की आंखों से निकला, नीम कश। अब वो जो तीर आया वो आधा ही रह गया जिगर के अंदर। आधा रहने के बाद थोड़ी खलिश, तड़प मचती है। अगर जिगर के पार होता, ऑन द स्पॉट डेथ, किस्सा मुख्तसर ख़त्म। लेकिन नीम कश आधा रह गया। वही शायद इस इंसान के साथ हुआ कि इसने, उनकी निगाहें जो इसके जिगर में तीर नीम कश की तरह आकर लगी, वो आधी रह गई, तो खलिश आखिर तक रह गई और जिगर के पार नहीं हुआ। आगे आते हैं। वो जो इंसान था, वो जो इनकी ज़िद था, वो जब अपनी ज़िद के साथ जाते तब इन्हें मौका मिला कि यह अपनी खिलौने की सिफत, अपनी एक खिलौने की आइडेंटिटी को खो दें, इस आदत को छोड़ दें। लेकिन यहाँ ये बात गौर करने की है कि अगर वो इनके साथी की ज़िद थी तो क्या इनकी ज़िद ये नहीं थे? तो क्या इनकी ज़िद ये नहीं थे? नहीं, ये इनकी ज़िद तो थी, लेकिन उससे पहले इनको उनकी बातें बताने वाले पल याद आते थे। उनके साथ बिताए गए पल याद आते थे कि रात को वो थका हारा आना, उनसे वो बातें बताना कि आज दिन में क्या हुआ, आज दिन में ये हुआ, तुमको पता है? हाँ पता है। अच्छा बताएं क्या हुआ? ये चीज़ें असर छोड़ जाती हैं। इनको उनकी आवाज़ सुनने की तड़प चढ़ती थी।
जबकि जब जब वो अपनी ज़िद के पास जाते तब तब वो इस खिलौने को भी खूब अजियत पहुंचाते, लेकिन ये उनके लगाव में आ चुके थे। एक दफ़ा की बात है, जब वो इंसान अपनी ज़िद के साथ नहीं था तब खिलौने से उनको भी खूब लगाव था। जब वो उस इंसान के साथ नहीं थे जो इनकी ज़िद थी, जो आँख मिचोली खेलता था, वो उस टाइम छुपा हुआ था। जब वो उसके साथ थे तो वो भी खिलौने का बहुत साथ दिया करते थे, खिलौने से इनको भी खूब लगाव था। कहते हैं मन को बहला लेना, है ना, कि ये बातें मेरी उस इंसान के लिए जिससे मैं खूब मोहब्बत किया करती हूँ, और न जाने मुझे ये यकीन क्यों नहीं है रहा कि मुझे आप मिले हैं। ये इसने खिलौने से कहा कि न जाने मुझे ये यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मुझे आप मिले हैं। और वो खिलौने की सिफत रखने वाला शख्स इन बातों को सुन खूब खुश हुआ। वो खिलौने की सिफत रखने वाला शख्स इन बातों को सुनकर खूब खुश हुआ और अपनी औकात भूल गया। जैसा कि मैं शुरू में बोला कि जब खिलौने अपनी औकात भूल गया तो उसे तोड़ दिया गया। तो इस खिलौने, ये इंसान जो था, इसने जब ऐसी बातें सुनी तो खुशी से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि अब अपनी औकात भूल गया और उस साथी को अपने बाप की जागीर समझने लग गया, और ये भूल गया कि तुम उसको ऐसे न जाने कितनी ठोकर खाने के बाद लगे हो। और इस इंसान ने कौन से रूखापन दिखाया, तुमसे रूखापन दिखाना शुरू कर दिया और उसकी बातों की कदर करना भूल गया। और फिर इस खिलौने ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें खूब रुलाया। अब भी वो हसीन लड़की इसको मना रही हैं, और जब इस खिलौने ने हद पार कर दी तो वो अपने आप को तन्हा महसूस करने लग गईं, और उन्होंने फिर अकेले रहने का फ़ैसला कर लिया। और फिर खिलौने को कहा कि अब आप जाएं, मैं अपनी आप को परेशान नहीं करूँगी। और फ़ौरन उसी वक्त खिलौने को अपनी औकात याद आ गई और अब मछली की तरह इनके सामने तड़पने लगा। लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था, और उन्होंने भी ये बोला कि जो सब था वो तुम हो, और इनको भी तन्हा कर दिया। इस खिलौने को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया, लेकिन यह आज़ादी कुछ ऐसी थी कि उसने खिलौने को भी बिन पट के तोड़ा, और कुछ यूं के वो जिंदा लाश बन गया और वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना बचे। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ इस खिलौने ने ख़ुद को तो तन्हा किया, साथ ही साथ उसने उस इंसान को भी जिसका साथ इसने हमेशा दिया था, जिसके लिए खूब तड़पा था और अब भी तड़प रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि जब उनके दिए हुए गम से तड़पा, अब ख़ुद की दी हुई अजियत से खुद भी तड़प रहा है और उनको भी तड़पा रहा है। अब इस खिलौने को अपनी औकात याद आती है और ये सोच खूब रोता है। इसकी रातों की नींद अब चली जाती हैं। जब ये सोता तब इसके ख्वाब में नहीं होते, और इनसे कभी ताल्लुक़ ख़त्म करने की बातें करती, कभी ताल्लुक़ को निभाने, कभी रूखी होती, कभी खुद से भी गुड़ से भी मीठी बातें किया करती, और इन चीज़ों को देखते ही नींद से बेदार होता और फिर अपनी दी हुई अजियतों को सोच रातें आंसू बहाता। आखिर में एक चंद शेर में अर्ज़ कर दूं कि इश्क़ में सहरो शाम होती है, इश्क़ में सहरो शाम होती है, सहरो शाम में तू आराम होती है, सहरो शाम में तू आराम होती है। और जिस घड़ी तू न हो सामने मेरे, जिस घड़ी तू न हो सामने मेरे, वो घड़ी मुझ पे हराम होती है, वो घड़ी मुझ पे हराम होती है। और जो चढ़कर उतर जाए वो आखिर कैसी शराब, जो चढ़कर उतर जाए वो आखिर कैसी शराब, उसके लबों से टपकी असल जाम होती है। और जहाँ उसकी याद सताए वहाँ नज़रें मैं उठाऊँ, जो नज़रें मैं उठाऊँ वो सरेबाम होती है। और जो गालिब साहब खिलौना बने थे तो गालिब ने शायद ये दी होगी इसी गज़ल की, ये न थी हमारी किस्मत से, कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम
तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। बहुत शुक्रिया।